नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। सूरजपुर के जिला कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व पुत्री की निर्मम हत्या के आरोपियों को फांसी हो। आम जनता जोरों से फांसी की सजा की मांग करती हुई नजर आ रही है। सूरजपुर के जिला मुख्यालय स्थित पुराना बस स्टैंड में आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष व संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान की अगुवाई व आह्वान पर निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई कर फांसी की सजा की मांग व प्रतीकात्मक 5 आरोपियों का पुतला बना फांसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगरवासी सम्मिलित हुए और लोगों ने हत्या के आरोपियों की फांसी की मांग की। लोगों में मां और बेटी की निर्मम हत्या को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष व संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान ने कहा है कि उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना आवश्यक है और निर्मम हत्या करने वाले 5 आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा और कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू के अवैध अतिक्रमण मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। अगर सरकार के द्वारा उचित निर्णय ले कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे आजाद जनता पार्टी के द्वारा मां बेटी की हुई निर्मम हत्या मामले में उनको इंसाफ दिलाने हेतु उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। इससे पहले ना तो मेरी आत्मा जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए शिव प्रताप नगर आदर्श एकलव्य विद्यालय में छोड़ने के लिए गई थी। वहां पता चला एक बहन के द्वारा कि पीढ़ा गांव में पुलिस परिवार के उनकी पत्नी और बेटी के साथ जो निर्ममता के साथ जो हत्या हुआ, सुन के बड़ा दुख लगा। और आते समय में उसी रास्ते से ही आई तो देखी कि वहाँ ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तब तक जो भी घटना वहाँ हुआ से पुलिस प्रशासन वहाँ से सारे चीजों को लेकर वहाँ से आ चुकी थी। उस दिन से लेकर आज तक मन में यही बात आ रहा था कि आपसी रंजिश चाहे किसी प्रकार का भी हो, द्वेष चाहे किसी प्रकार का भी हो, लेकिन व्यक्ति उस निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है, इस चीज को हम आज तक दूर तलक जो हो रहा था सुन रहे थे, देख रहे थे, अब आसपास में देखने को मिल रहा है। हम महिला बहनें चाहे हमारी बच्चियां अब सुरक्षित नहीं है। आज जिस तरह से प्रधान आरक्षक भाई तालिब जी की पत्नी और बेटी के साथ जो घटना घटा है, उस दिन भी यहाँ जो आम जनता और पुलिस संयुक्त पुलिस परिवार जितना सहयोग दिए, आम जनता ने जो एकजुटता दिखाई, संवेदना दिखाई कि ये जो घटना हुआ है ये कभी इस तरह से ना हो, एकजुटता जो रहा ऐसा हमेशा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि पुलिस परिवार के साथ घटा है तो हम उसके लिए एकजुट होकर एक होकर आगे आए। ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। आज जो यहाँ हम एकत्र हुए हैं, हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो 5 आरोपी चाहे कुलदीप साहू हो, उसके साथ जितने भी लोग रहे होंगे संलिप्त, चाहे और भी होंगे, अभी ये जांच का विषय है, लेकिन समाज में दोबारा ऐसा कभी घटना ना घटे, इसलिए आज हम जो उनकी फांसी की मांग के लिए जो एकत्रित हुए हैं, इसी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सचमुच चाहते हैं कि उनको फांसी मिले, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि आने वाले भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा घटना घटे तो उसके साथ यही हासिल हो। बस मैं इतना करके अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मुसलमान भाई लोग को सलाम, हिंदू भाई लोग को प्रणाम। कहने की मतलब ये है भैया, आज देखिए इतना बड़ा मर्डर हो गया। अगर पुलिस के परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो हम एक आम मजदूर हैं, हमारे साथ तो दिन दहाड़े हो जाएगा। जब उनके साथ रात को हुआ तो हमारे साथ दिन दहाड़े होने में लेट नहीं लगेगा। जब वो व्यक्ति कुलदीप साहू जिला निकासी था, मैं पूछना चाहूंगा, जब जिला निकासी था तो इस जिला में रहकर सूरजपुर करीबन चौकी से लगभग 200 मीटर दूर है, वो रहता कैसे था? जरा इस जोर को सोचो। अरे एक बार अगर कुलदीप साहू आप अगर मर्द हैं तो भैया व्यवहार किए होते उनके वाइफ और बच्चे व्यवहार नहीं करना था आपको जी।
इसको मर्दानी माना जाता है। आप तो हिजड़े हैं आप, तब मारे हैं जाके औरत और बीवी बच्चे को। आप अगर मर्द है तो मर्द सामना करो ना आप। आए आपको तो फांसी, अगर फांसी से कोई बड़ा अगर और सजा होगा तो उसको कीजिए, उसे होना था। मैं कोरिया जिला का हूँ, सोनार से आया हूँ। अगर कुलदीप साहू भैया अगर आपको मारना होगा मुझे मार लेना, डंके के चोट पे करता हूँ मैं। आई बात समझ में? आप मारे हैं, आपका तो घर द्वार बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, आपको सख्त हो जाना चाहिए। जैसे आप भागे हैं ना, ये भागेंगे नहीं आप। जनता जो झूठी है, हर व्यक्ति कहता हूँ जो ऐसे जो करता है भैया उसके साथ में तो वही, अगर कानून नहीं दे पा रहा उसे सजा तो आम जनता के हवाले कर दे, आम जनता उसका सजा देगा उसको, अगर कानून नहीं देती है तो। हर हाल में कुलदीप साहू को उसके साथी जितने भी थे 10, 5, 12 सबको फांसी होना ही चाहिए। अभी चौराहे होना चाहिए, बस स्टैंड में लोग देखें, आने वाले पीढ़ी तो कभी जिंदगी में ना करें, देखेंगे तब ना सारे डरेंगे लोग। ऐसे एक बार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर एक बार 1 महीने के लिए मेरे को पावर दे दिया जाए 1 महीने के लिए तो 2-3 जिला तो ऐसा सुधार दूंगा, ऐसे तो गुंडे लोग को तो मैं समझ जाऊं मैं। बड़े बड़े लोग इतना बड़ा गुंडा अपराधी जिसका 27वां केस चल रहा है, वो व्यक्ति के साथ कुछ नहीं, बाहर आ रहा है, जा रहा है। ये क्या बात हुई भैया? जिला बाहर घूम रहा है, पुलिस के ऊपर तेल डाल रहा है, सर फिरक रहा है, मार रहा है, गाड़ी से कुचल रहा है, उसके और शाम को सारा मर्डर कर दे रहा है, मतलब करके फेंक रहा है नंगी वास्तव में। भाग्य धन्यवाद भैया, ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, ना पढ़ा हूँ ना लिखा हूँ, जो मन में आया बोला। धन्यवाद भैया। और वो कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, शिक्षित व्यक्ति हैं। लेकिन जिस आदमी को अपराध करना होगा, आपराधिक गतिविधियां करनी होंगी, वो कोई क्षेत्र और वो नहीं देखता। शासन ने तो उसके लिए जिला बदर घोषणा कर दी थी, लेकिन वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, रात के अंधेरे में आ रहा है, गली से आ रहा है, खेत से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है। हमारे राज्य में अभी पुलिस बल उतना नहीं है सर कि एक आदमी के पीछे जाके उस चीज को देख सके। लेकिन कुमार जितेंद्र शिक्षित हैं, उनके साथ गलत हुआ है, मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं और जहां पर भी उनके साथ खड़ा रहना होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा हर परिस्थिति में। लेकिन ऐसे दुर्दांत अपराधियों के साथ तो हम खड़े नहीं हो सकते। इन अपराधियों की एक ही जगह है, फांसी मतलब फांसी। आपका जिस तरह का यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, आपके द्वारा पुतला दहन किया गया, अगर इसके पश्चात भी उन्हें फांसी नहीं होती तो आप किस तरह से आगे होंगे? और सर तो अभी तो सिर्फ सूरजपुर की जनता थी और शांति प्रिय तरीके से थे। अगर उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार रहेगी, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सरकार और माननीय उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 15 दिन के अंदर आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा दी जाए, फांसी पर ही लटकाया जाए। इसके अलावा कोई दूसरी सजा मान्य नहीं है। प्रधान आरक्षक के पत्नी और बच्चों के साथ जो अभी घटना सामने आ रही सर, लगातार जनता की मांग है कि कुख्यात आरोपियों को फांसी की सजा हो, लगातार जनता मांग कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस संबंध में आज बस स्टैंड सूरजपुर में आज़ाद जनता पार्टी के द्वारा फांसी की मांग करते हुए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला करके इनको फांसी देने की 15 दिन में मांग की गई है, जिसके संबंध में इन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन भी किया और फांसी भी दी आरोपियों को। तो इसके बाद ऊपर तक इनके ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी और बाकी जो न्याय होगा वो न्यायपालिका के माध्यम से होगा। अतिक्रमण को भी हटाने की भी मांग की जा रही है जनता के द्वारा। जो नगर पालिका अध्यक्ष अग्रवाल जी उन्होंने कहा आपने यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसमें हमें शासन का सहायता चाहिए, तो क्या आप उनके सहयोग करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, पालिका के माध्यम से इनके अतिक्रमित जो क्षेत्र था उसको नोटिस भी जारी हुआ है, उसमें शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है। जांच पश्चात उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।